हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब में विराजमान विश्वव्यापी प्राण शक्ति, हमारे सब की अंतर्ज्योति, जो प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र का स्रोत है, उस शक्ति को प्रणाम। वंदना उस गुरु तत्व को जिससे जिज्ञासु संपूर्ण ज्ञान, समृद्धि और स्वस्थ प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या परयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तम मश्नामि प्रियतात्मन। मतलब पत्रम हरे पत्ते वाली सब्जियां, पुष्पम फलम फल, तोयम अर्थात जल। हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल। जो व्यक्ति मेरे को भक्ति भाव से भेंट करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, उसी बात को भगवान ने गीता के एक श्लोक में कह दिया। क्या? कि हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल, इससे बढ़िया ना इस पृथ्वी के ऊपर कोई भोजन है, ना कोई औषधि है और ना कोई प्रसाद है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई मिनिस्टर आते हैं, पहले सूचना आ जाती है, उनको भोजन के लिए ऐसा ऐसा प्रबंध चाहिए। हम वैसा ही करते हैं। पूरी गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मेरे को मिठाइयों का भोग लगाओ। भगवान गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में, 9वें 10वें श्लोक में बता रहे हैं किस तरह के खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं, आयु सत्तम बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन, सात्विक भोजन, जो रस से युक्त होगा, जो हृदय को प्रीति पूर्वक होगा, नमक मिर्च मसाले डालने की जरूरत नहीं होगी, वो बल को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, सुख देगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा। अगले श्लोक में, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना आहार राजस ज्येष्ठा दुख शोक आमय प्रदा। कड़वे, खट्टे, नमक वाले, मिर्च वाले, जो अंदर जाके आग लगा दें, चाय, कॉफी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, विदाहीना, इस तरह के नमक मिर्च मसालों वाले अधिक गर्म भोजन शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अगले श्लोक में, यात यामम गत रसम पूति पर्युष्टम च जतमोचिष्टचमपि च मेधेयम भोजनम तामस प्रिया। आग पे पकने के 3 घंटे के बाद भोजन तामसिक हो जाता है। हम दोपहर की सब्जी बना के शाम को खाते हैं फ्रिज में रख के, और शाम की सब्जी अगले दिन खाते हैं। एक ही सब्जी कई कई दिन तक खाते हैं। हमारे फल और सब्जियां अगर हम फ्रिज में रखेंगे कच्चे, तो उनके पोषण तत्व कम होते हैं। उनको भी फ्रिज में रख के लंबी देर तक नहीं खाना चाहिए, फिर भी नुकसान नहीं करते। पके हुए भोजन को, आग पे पके हुए भोजन को
फ्रिज में रख के खाना पाप है, कैंसर होता है। ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं और आज की मेडिकल साइंस भी कहती है। कच्चे फल और सब्जियां फ्रिज में रख सकते हैं, पके हुए भोजन को फ्रिज में नहीं रखना, उसको जल्दी से इस्तेमाल करना है, 3 घंटे से पहले पहले करना है, नहीं तो उसको फेंक देना है या बांट देना है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि 3 घंटे के बाद भोजन तामसिक हो जाता है। अन्य पदार्थों का मिश्रण हो जाने के बाद, मिलावट हो जाने के बाद भोजन तामसिक हो जाता है और झूठा भोजन तामसिक हो जाता है, बासा भोजन तामसिक हो जाता है। ये बाजार की मिठाइयाँ झूठी हैं या सूची? टॉयलेट जाने के बाद भी बनाने वाले ने हाथ धोए हैं या नहीं धोए? कोई गारंटी नहीं है। हम पूरी गीता का प्रवचन करने के बाद भगवान को मिठाइयों का भोग लगा देते हैं। क्यों? प्रसाद में हम उसी को खाना चाहते हैं। हमें मालूम है कि भगवान तो खाएंगे नहीं, हमने ही खाना है। जो वस्तु हमें खाने को प्रिय होती है उसी का भोग लगाया जाता है। ऐसा ना करें। भगवान स्पष्ट स्पष्ट कह रहे हैं कि हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल, इससे बढ़िया ना कोई भोजन है, ना औषधि औषधि है, ना कोई प्रसाद है। हाँ, घर की रसोई में बना के आप मिष्ठान का भोग भगवान को लगा सकते हैं, बाजार की मिठाई का नहीं। ये शास्त्रों में वर्जित है। शरीर के अंदर स्वस्थ रखने का ऑटोमेटिक प्रबंध है। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार हमारी भलाई के लिए आते हैं, शरीर की सफाई के लिए आते हैं। किसी को भी आ सकते हैं, हमारे जैसों को भी आ सकते हैं। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, पथरी, कैंसर, ये सब नहीं होगा जो इस रास्ते पे चलेंगे। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के ठीक करना है। उसको बिना दवाई के ठीक करने के लिए भोजन को छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए, रसाहार लेंगे, नारियल पानी लेंगे, सब्जियों का उबला हुआ पानी लेंगे, आचमन करेंगे। बता चुका हूँ, पेट की पट्टी लगानी है। इसको भूलना मत, इसको छोड़ना मत। पूरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बातें समझने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान घर में इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। पेट की पट्टी ये आप साधारण अवस्था में मैं भी लगाता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति भी इसको लगाएं। साधारण अवस्था में इसको दिन में 2 दफ़ा, बिल्कुल ही स्वस्थ हैं तो 1 दफ़ा, नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार हो तो 4 दफ़ा। गले की पट्टी, गले की तकलीफ हो तो, माथे की पट्टी अगर माथे में कुछ तनाव हो तो, और कब्ज हो तो अनीमे का प्रयोग आवश्यक है। तो इस तरीके से एक हमारे पास टब होता है, टब को भी इधर डेमो कर दीजिए। तो टब के अंदर लेटने से बहुत लाभ होता है। तो ये सारे प्रयोग करने के बाद हम नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। खाने पीने में कुछ गलतियां होती हैं। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना। मात्रा में ज़्यादा खाना हम कैसे सुधारेंगे? कहाँ तक खाएंगे? तृप्ति डकार तक खाएंगे। तीसरी गलती मन अशांत हो तो भी खाना, और चौथी गलती गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना। गलत तरह के खाद्य पदार्थ के अंतर्गत पहला गलत पदार्थ मांसाहार, मीट, अंडा, मांस, और दूसरा गलत पदार्थ नशाहार। किसी भी किस्म का नशा शरीर को नहीं मिलना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, शराब का भोग हम मंदिर वाले भगवान को नहीं लगा सकते। भगवान गीता में कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। जिस पदार्थ का भोग मंदिर के भगवान को नहीं लग सकता, उस पदार्थ का भोग अंदर के भगवान को भी नहीं लग सकता। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, सिगरेट, शराब अगर कोई छोड़ दे, व्यक्ति कोई कह दे कि मैंने छोड़ दी, जो शुरू से नहीं पीता वो तो बहुत अच्छा, जो कह दे
मैं वर्षों से पीता था, अब मैंने छोड़ दी। संत कहते हैं उसके पांव पकड़ लेने चाहिए। मुश्किल होता है इसको छोड़ना। मन में दृढ़ता आ जाए तो हम छोड़ सकते हैं। नशा नहीं लेना और सफेद चीनी नहीं लेना और वनस्पति रिफाइंड घी तेल नहीं लेना। तो क्या ले? मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। नंबर 1, उसमें पूर्णता होनी चाहिए, होलसमनेस। जो फल और सब्जियां छिलके सहित खाई जा सकती हैं वो छिलके सहित खानी चाहिए। देश की फौज को कहाँ लगाया जाता है? बॉर्डर पे, क्योंकि वहां सुरक्षा की जरूरत है। पूरे फल और सब्जियों की जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत है, विटामिन है, वो छिलके में है। जो फल और सब्जियां छिलके सहित खाई जा सकती हैं, जो सब्जियां छिलके सहित बनाई जा सकती हैं, छिलके सहित लीजिए। डरना नहीं, आगे चल के सब बताऊंगा। भोजन के अंदर पूर्णता होनी चाहिए, भोजन के अंदर ताजगी होनी चाहिए, भोजन के अंदर क्षारता होनी चाहिए, अल्कलाइनिटी होनी चाहिए। ये क्या होती है? क्षारता हिंदी का शब्द है, अल्कलाइनिटी इंग्लिश का शब्द है, दोनों समझ में नहीं लगते अधिकतर लोगों को क्या होती है। और ये भोजन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। सबसे ज्यादा हमने इसके ऊपर केंद्रित करना है बात को कि भोजन के अंदर क्षारता होनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 70% पानी है, 30% पृथ्वी है। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इसके अंदर 70% पानी है, 30% हड्डी मांस है। तो हमारा भोजन 70% ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी भी हो और पोषण तत्व भी हो, विटामिन भी हो। 30% अनाज होना चाहिए, पानी भी हो, पोषण तत्व भी हो, अनाज भी हो। ऐसा कैसे होगा और ये क्यों जरूरी है? समझिए। पौधा पृथ्वी में लगा हुआ है, उसके पत्ते सूख रहे हैं, उसकी टहनियां अकड़ रही हैं, थोड़ा सा झटका मारते हैं टहनी टूट जाती है, लचक नहीं है उसके अंदर। तो क्या करें? पौधे की जड़ में पानी देंगे, जड़ में पानी रोज देते चले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद पौधा हरा भरा हो जाएगा। जो टहनियां सूख गई थी उनकी लचकपन वापस आ जाएगी। क्या ये पानी देने से हुआ? ऐसा लगता है कि पानी देने से हुआ। खाली पानी ने काम नहीं किया, पानी ने ट्रांसपोर्ट का काम किया। पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, आयरन, कैल्शियम, लोहा, सोना, सब कुछ पृथ्वी से निकलता है। वो समस्त पोषण तत्व पानी के माध्यम से पौधे को मिलने शुरू हुए। पौधा हरा भरा हो गया, उसकी टहनियों के अंदर लचकपन वापस आ गया। अब हमारी हालत क्या है? अगर हम एक आम आदमी से पूछते हैं, भाई साहब आप क्या खाते हैं? आम आदमी क्या बोलेगा? मैं सुबह नाश्ता लेता हूँ, उसके अंदर 1 कप चाय, साथ में पराठा लेता हूँ, ब्रेड लेता हूँ। अच्छा जी, दोपहर में मैं रोटी सब्जी लेता हूँ। शाम को 4 बजे 1 कप चाय, साथ में बिस्किट लेता हूँ। रात को दाल रोटी खाता हूँ। प्योर वैष्णव हूँ, सात्विक भोजन लेता हूँ, फिर भी बीमार हूँ, फिर भी 1 दर्जन रोग हैं। क्यों? अभी बीच बीच में 4-5 दफा चाय पिएगा, बीच बीच में समोसा, कचौरी, पकोड़े खाएगा, आइसक्रीम खाएगा। उसकी बात नहीं कर रहा। उन लोगों को अलग कर दो, अभी बीड़ी सिगरेट शराब पीने वालों को अलग कर दो। सिर्फ इसी की बात करेंगे जो ये ले रहा है प्राणी। फिर भी बीमार हूं,
तो फिर भी बीमार होने का कारण क्या रहा? फिर भी बीमार होने के पीछे कारण है हमारा एसिडिक भोजन, तेजाबी खाना। दो तरह के भोजन होते हैं। वो जो साधारण खाना बेचारा व्यक्ति खा रहा है 4 टाइम, वो चारों टाइम एसिडिक खाना खा रहा है, तेजाबी खाना। दो तरह का खाना होता है, एक अल्कलाइन फूड, एक एसिडिक फूड। ये चारों टाइम जो भोजन ले रहा है ये हाईली एसिडिक है, और शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है? हाईली अल्कलाइन, क्षारीय। और चारों टाइम भोजन कैसा जा रहा है अंदर? तेजाबी। भोजन कैसा जाना चाहिए? भोजन ऐसा जाना चाहिए पेट के अंदर। हमारे पांव जमीन के अंदर गड़े हुए नहीं हैं कि जमीन के समस्त पोषण तत्व पानी के माध्यम से, जैसे पौधे को पानी देने से मिल गए हमें मिल जाएंगे। हमारे पेट के अंदर ऐसा भोजन जाना चाहिए कि पृथ्वी के समस्त पोषण तत्व पानी के माध्यम से शरीर को मिलें। वो कैसे मिलेंगे? अगर एक टाइम केवल सफेद पेठे का रस पिएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इसी के पीछे पड़ जाओ। गाजर के मौसम में गाजर का जूस, घिया लौकी का जूस, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, कच्ची सब्जी का जूस, और जूस नहीं निकाल सकते, कच्चे सलाद, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, शलगम, जो भी मौसम हो, पेट में एक टाइम। उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं? मेहमान के आगे भोजन रखते हैं। मैं आप जैसा गृहस्थी हूं, सब कुछ जो आपके साथ वापरता है मेरे साथ भी होता है। मेहमान के आगे भोजन रखते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। एक सलाद की प्लेट होती है, वो बेचारी जैसे आती है वैसे ही बाद में चली जाती है। थोड़ा उसको अचार की तरह रख लिया जाता है पास में। ऐसे नहीं चलेगा। एक टाइम केवल कच्चे सलाद, उसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर देखना क्या बनता है। और एक टाइम केवल फल। बस क्या करेंगे? पहले खाना खाएंगे, उसके बाद एक संतरा खा लेंगे। भोजन हाजम नहीं होता। जब आप भोजन के बाद में फल खाते हैं, अगर यहाँ 2 व्यक्ति हमें मिलने के लिए आए, आपको 2 व्यक्ति एक साथ मिलने के लिए आ जाएं, जब बहुत सारे व्यक्ति आपको एक साथ मिलने के लिए आ जाएं, आप किसको पहले मिलेंगे? जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे, उसको सबसे पहले मिलेंगे। अब शरीर के अंदर एक साथ 4-5 किस्म का भोजन भेज दिया। कुछ पराठा भेज दिया, कुछ चावल भेज दिया, कुछ सब्जी भेज दी, कुछ सलाद भेज दिया, और बाद में फल भेज दिया। और शरीर को कच्चा भोजन प्रिय है, तो शरीर उसी को मिलने के लिए लग जाएगा, उसी को संभालने के लिए लग जाएगा, और आपका पका हुआ भोजन हाजम नहीं होगा। अगर फल खा रहे हैं तो फल का भोजन लीजिए, उसके साथ भोजन के बाद फल खाना गलत परंपरा है।